नमस्कार दोस्तों। नदियों और समुद्रों पर बने बड़े बड़े ब्रिज देखकर क्या कभी आपके मन में भी यह प्रश्न उठा है कि पानी के ऊपर आखिर कैसे इन पुलों का निर्माण होता है? अगर हाँ, तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पुलों ने जहां हमारी यात्रा को सुगम और सरल बनाया है, वहीं बड़े बड़े नगरों और महानगरों को आपस में जोड़कर हमारी अर्थव्यवस्था व व्यावसायिक क्षमताओं को भी मजबूत बनाया है। दुनिया भर में नदियों के ऊपर बने एक से एक मशहूर ब्रिज हैं, जो उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू, इंजीनियरिंग और बनावट के नायाब नमूने हैं। इंडिया में बांद्रा वर्ली सी लिंक और कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज भी इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं। ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले लोकेशन या जगह का चयन किया जाता है। इससे निर्धारित होता है कि कौन से प्रकार का ब्रिज उस जगह के हिसाब से सही रहेगा। पानी पर बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज जैसे 3 तरह के पुल मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। पुल की कामयाबी के लिए एक मुख्य बात सुनिश्चित की जाती है कि पुल पर पड़ने वाला वजन बीम्स में से होते हुए धरती पर ट्रांसफर होता रहे। इससे पुल को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद पुल की फाउंडेशन बनाने का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंजीनियर पानी की गहराई, बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का कुल वजन व पुल के ऊपर चलने वाले वाहनों के वजन इत्यादि मानकों को ध्यान में रखकर पुल की फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, इसका डिसीजन करते हैं। पुल की फाउंडेशन को कॉफर डैम कहा जाता है, जो स्क्वायर या सर्कल के आकार का होता है। कॉफर डैम बनाने के लिए स्टील की पट्टियों की मदद से स्क्वायर या सर्कल जैसी भी फाउंडेशन बनानी हो वैसे साइज का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और पानी में डालकर नदी के नीचे की सतह पर खड़ा कर दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर को मजबूती से नदी के तल पर सेट करने के बाद पंप मोटर से इसका पानी निकालकर इसे खाली कर देते हैं। खाली होने के बाद इसकी जमीन पर उतरकर इंजीनियर्स व वर्कर्स पिलर्स बनाना शुरू करते हैं। ये तो रही नॉर्मल गहराई वाले पानी में पुल बनाने की बात। लेकिन अगर पानी ज़्यादा गहरा हो तो वहाँ पर कॉफर डैम वाला तरीका काम नहीं करता, वहाँ दूसरा तिकड़म लड़ाना पड़ता है। समुद्र में पुल बनाने के लिए पहले पानी के नीचे ठोस तल की गहराई पता की जाती है और फिर मशीन द्वारा उसके तल की जमीन में खड्डा किया जाता है, जिसमें स्टील के मोटे पाइप डालकर उनके पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। वह सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया जाता है। इसी तरह एक एक पोल को जोड़कर एक सॉलिड स्तंभ तैयार किया जाता है। इस प्रकार इन पुलों की फाउंडेशन बनाकर फिर उनके ऊपर खंभे बनाए जाते हैं और फिर इन खंभों पर ब्लॉक्स रखकर रोड तैयार की जाती है। जमीन के सतह से शुरू करके धीरे धीरे नदी या समुद्र के दूसरे किनारे तक इन खंभों को बनाते जाते हैं और उन पर ब्लॉक्स रखकर सड़क तैयार करते जाते हैं। बड़े बड़े ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने का काम बड़े बड़े शिप्स करते हैं। दोस्तों, पुल बनाने में महीनों और वर्षों लग जाते हैं और ये काम बड़े ही प्रोफेशनल इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। पुल बनाने का काम बड़ा ही चुनौती भरा और जटिल होता है और एक छोटी सी भी गलती से लाखों यात्रियों की जान जा सकती है। इसीलिए हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखकर ही बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नदियों और समुद्रों में बनने वाले ब्रिजेस के बारे में ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही नई नई जानकारियां लेकर आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।